हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेरिवेशंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर मैंने आपको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन को डिस्कस किया था। और मैंने अभी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगर किसी ग्रामर के दो से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन या दो से ज्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन पॉसिबल होते हैं तो उस ग्रामर को हम लोग एम्बिगुअस ग्रामर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रामर है ये हमें पता है एम्बिगुअस ग्रामर है। अब इसी ग्रामर के हम लोग पर्स ट्री क्रिएट करेंगे। सपोज करिए हमारे पास एक स्ट्रिंग जो है वो हमें गिवन है। फॉर एग्जांपल किसी भी ग्रामर से हम लोगों ने मान के चलिए ये हमारे पास एक वर्ड गिवन है। अब इस वर्ड से मैं आपको इस ग्रामर से हेल्प से इसको पर्स ट्रीज का क्रिएट करूंगा। ओके, तो देखिए हमारे पास अगर किसी भी ग्रामर के दो से ज्यादा पर्स ट्री क्रिएट होते हैं, सपोज करिए आपके पास एक स्ट्रिंग है या एक आपके पास वर्ड है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के क्या हमारे पास दो से ज्यादा पर्स ट्री पॉसिबल हो सकते हैं, जरा देखते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको यहां पर इसका पर्स ट्री क्रिएट करके बताता हूं। पर्स ट्री, अब देखिए तो ई को एक्सपेंड किया आपने, ई प्लस में। ठीक है, अब फर्दर हम लोग इसको तो आपका एक पर्स ट्री तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पर्स ट्री जो है इसका, देखिए अगर आप पहले प्लस को यहां पे लिखते हैं, अब सपोज करिए इसी क्वेश्चन इसी ग्रामर इसी वर्ड का अगर मैं प्लस ना लिखकर यहां पर स्टार लिखता हूं तो इस केस में आप फर्दर ये आपके पास गिवन है। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है, एक एक्सप्रेशन था आइडेंटिफायर प्लस आइडेंटिफायर स्टार आइडेंटिफायर। अब यहां पर हम लोगों ने देखा इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के या इस पर्टिकुलर वर्ड के हमारे पास दो पर्स ट्री जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, इसलिए ये जो ग्रामर है वो एम्बिगुअस ग्रामर है, बिकॉज दिस ग्रामर हैव मोर देन टू लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, टू राइट मोस्ट डेरिवेशन एंड ऑल्सो द टू पर्स ट्री इज ऑल्सो मोर देन टू पर्स ट्री पॉसिबल। ओके, सपोज करिए यहां पर हम लोग जो है किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, लाइक 6 + 2 × 3। ठीक है, तो अगर हम लोग फर्स्ट पर्स ट्री को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं जिसमें हमारा प्लस जो है वो पहले है, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे बॉटम लेवल पर है। तो अगर इस एक्सप्रेशन को मैं अगर राइट से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, देखिए अभी मैं आई एम नॉट डिस्कसिंग द लेफ्ट एसोसिएटिविटी और राइट एसोसिएटिविटी, उसको मैं आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप सबसे पहले 6 + 2 × 3, अगर यहां पर अगर हम लोग भूल जाइए कि प्रेसिडेंस जो है वो मल्टीप्लाई का प्लस से ज्यादा होता है, अभी आप फिलहाल के लिए इन सबको भूल जाएं। तो अगर हम लोग पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, तो अगर यहां से हम लोग पहला पर्स ट्री जो है उसको सॉल्व करते हुए लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहां पर, यह आ जाएगा 6 + 6 12, तो यहां पर ये 12 आ जाएगा। तो अगर इस एक्सप्रेशन को मैं अगर पहले पर्स ट्री से सॉल्व करूं तो मेरे को जो रिजल्टेंट जो मेरा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पहले मल्टीप्लाई जो है उसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 × 3 गिव मी द वैल्यू 6 एंड 6 + 6 गिव मी द वैल्यू 12। ओके, तो अगर मैं तो इस तरह के केसेस में अगर आप प्लस को पहले लिख रहे हैं तो जो पहले सॉल्व होगा वो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बॉटम लेवल पर आपको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसी तरह से अगर आप सेकंड पर्स ट्री को सॉल्व कर लेते हैं तो इस केस में अगर आप सेम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे 6 + 2 × 3, तो इस केस के अंदर
जो है आपका क्या सॉल्व होगा, पहले मल्टीप्लीकेशन सॉल्व, एडिशन सॉल्व होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर अगर आप पहले प्लस को सॉल्व करते हैं, यानी आप मल्टीप्लाई लिखते हैं, तो उस केस में आपको पहले सॉल्व किसको करना पड़ेगा, आपको प्लस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए अभी मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि ये गलत है या ये सही है, ये हमें पता है कि जो मल्टीप्लीकेशन का जो प्रेसिडेंस होता है वो प्लस से ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई दिस पर्स ट्री इज करेक्ट, बट आई एम नॉट सेइंग दिस। इसको हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे कि लेफ्ट एसोसिएटिविटी और द राइट एसोसिएटिविटी ऑफ प्रेसिडेंस को अगर हम लोग अपने ग्रामर के अंदर कंसीडर करें तो देखिए दिस ग्रामर इज एम्बिग्युअस बिकॉज इट कैन जनरेट मोर देन 2 पर्स ट्री। इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग बॉड मास से अगर करते हैं तो इस तरह से हमारा आंसर आता है, बट आई एम नॉट सेइंग इट कि हमारे पास क्या करेक्ट है क्या सही है। तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए ये मान के चलते हैं कि ये ग्रामर जो है हमारा वो एम्बिग्युअस ग्रामर है। अब हमारे पास कोई एक तरह से कोई एल्गोरिथम है कि जिसमें हम लोग एम्बिग्युअस ग्रामर को अनएम्बिग्युअस नॉन अनएम्बिग्युअस ग्रामर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग नहीं कह सकते, इट्स स्टिल डिसाइडेबल। ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है अनडिसाइडेबल है। तो हमारे पास कोई भी एल्गोरिथम नहीं होता जिसमें हम लोग पर्टिकुलर ग्रामर को, एम्बिग्युअस ग्रामर को अनएम्बिग्युअस ग्रामर में कन्वर्ट कर सकें। ये हमारे पास हिट एंड ट्रायल से होता है। तो क्या हमारे पास ये कैसे कोई एल्गोरिथम होता है कि जिससे हम लोग पहचान सकें कि कोई भी ग्रामर जो है एम्बिग्युअस है या अनएम्बिग्युअस है? अगेन इसका कोई भी आंसर नहीं है, इट्स स्टिल अनडिसाइडेबल। ओके, तो इसके आज के इस लेक्चर में देखा कि इस ग्रामर का हमारे पास 2 से ज्यादा राइट मोस्ट डेरिवेशन पॉसिबल थे, 2 से ज्यादा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पॉसिबल थे और 2 से ज्यादा जो है पर्स ट्री पॉसिबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिग्युअस ग्रामर, और वहां पर मैं एक ग्रामर को लेकर आपको यह बताऊंगा कि किस तरह से जो हमारी यील्ड ऑफ द डेरिवेशंस ट्री आते हैं वो क्या आते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि ये जो ग्रामर है इट्स एम्बिग्युअस ग्रामर, क्योंकि इसके 2 लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन पॉसिबल है, 2 राइट मोस्ट डेरिवेशन पॉसिबल है और 2 पर्स ट्री पॉसिबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्बिग्युअस ग्रामर को। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस लेक्चर। ओके, सो आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग एम्बिग्युअस ग्रामर को लेके आपके साथ सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।